हेलो एवरीवन, दिस इज वदर्शिनी। वेलकम टू स्टडी राइट्स। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसका फर्स्ट जो टॉपिक है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर दिए थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट को जाकर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ये फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस, इसका मतलब है हम जो फूड मेकिंग प्रोसेस, प्लांट क्या है हमारा ऑटोट्रोफ्स है, वो खुद का खाना खुद बनाता है। तो जो जो प्रोसेस में वो अपना खाना बनाता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। क्लियर? अभी ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। तो ये भी क्लास 6 में हम लोग पढ़े थे। क्या? प्लांट्स का जो लीफ होता है, ये लीफ होता है, ये क्या होता है? फूड फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज का मतलब क्या है? जहां से सारा प्रोडक्शन होता है। तो लीफ से खाना प्रोडक्शन होता है। ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीव्स। तो और भी क्या होना चाहिए? सारा रॉ मटेरियल्स, जैसे कि हम खाना पकाते हैं, हमारा फूड कैसे पकाते हैं? हम सारा रॉ मटेरियल्स को लेकर जब हम क्या करते हैं, रसोई करते हैं, उसके बाद हमारा खाना बनता है। वैसे प्लांट का खाना बनाने में उसका सारा रॉ मटेरियल्स कहाँ जाना चाहिए? लीव्स को जाना चाहिए। लीव्स को खाना जाने के बाद तो वो खाना बनाएगा ना। देन वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। और क्या होता है रॉ मटेरियल्स में भी? वाटर, मिनरल्स, ये सारा चीज भी जाएगा। कहाँ तक जाएगा? लीफ तक जाएगा। वो कैसा जाएगा? वो जाएगा थ्रू द वेसल्स। वो रूट से हमारा एक जो टिश्यू होता है उसको जाइलम बोलते हैं। तो ये हायर क्लासेस में आप लोग पढ़ेंगे। तो वो वेसल्स के थ्रू क्या जाएगा? वाटर एंड मिनरल्स। फिर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। वो जो लीफ होता है, देखो ये हो गया हमारा लीफ। तो इसमें क्या हुआ? एक छोटा छोटा पोर्स प्रेजेंट होगा। ठीक है, जो हमें इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप में ही हमें दिखेगा। तो वो पोर्स तक क्या ऑब्जर्व होगा? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में प्रेजेंट होता है वो एब्जर्व होके चला गया। ठीक है, दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। ये जो छोटा छोटा पोर होता है ना, जिसको ये जो छोटा छोटा पोर होता है इसको और कौन सा सेल उसको रखता है प्रोटेक्ट करके? यहाँ पे एक गार्ड सेल्स होता है। ठीक है, वो उसको क्या करेगा? प्रोटेक्ट करके रखेगा, उसको मतलब चारों तरफ सराउंड करके रखेगा। एंड सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। तो ये जो छोटा छोटा पोर है उसको हम क्या बोलेंगे? स्टोमाटा। तो ये हम टोटल लीफ का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिए। तो लीफ में क्या प्रेजेंट होता है? छोटा छोटा जो पोर्स प्रेजेंट होता है उसको सराउंड करके कौन रहता है? गार्ड सेल सराउंड करके रखता है। और लीफ के पास क्या आना चाहिए? थ्रू द रूट्स वाटर एंड मिनरल्स आ गया, एंड फ्रॉम द एयर क्या आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। क्लियर? तो यहाँ पे देखो आपका एनसीईआरटी बुक में जो डायग्राम दिया है वो डायग्राम में पूरा लीफ का स्ट्रक्चर, गार्ड सेल्स क्या है, स्टोमाटा क्या है, वो सारा चीज को एलाबोरेट किया है। और लीफ में पोर होता है, स्टोमाटा, उसको सराउंड करके जो गार्ड सेल्स प्रेजेंट होता है उसको पढ़ने से हमारा मन में क्वेश्चन आता है, वो जो गार्ड सेल्स, उसका तो नाम है वो सेल्स, उसका मतलब क्या है? सेल क्या होता है? ठीक है, तो सेल के बारे में पढ़ेंगे। The bodies of living organism are made up of tiny units called cells। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी जिसमें छोटा छोटा पार्टिकल्स पे मेड अप है, वो छोटा छोटा पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं। जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग है, हमारा बॉडी क्या हम ऐसे ही हो गए? नहीं, सारा बॉडी में हमारा बहुत सारा सेल्स प्रेजेंट होता है। जैसे कि लाइक बिल्डिंग्स आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स। एक बिल्डिंग कैसे बनता है? एक एक ब्रिक्स को लेकर हम पूरा बिल्डिंग को खड़ा कर देते हैं। वैसे छोटा छोटा सेल्स को लेकर हमारा पूरा बॉडी और सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बॉडी मेडअप ऑफ होता है। तो वही होता है सेल। तो सेल क्या होता है? सेल होता है टाइनी यूनिट्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सेल। क्लियर? अभी देखो, द सेल इज एनक्लोज्ड बाय ए थिन आउटर बाउंड्री
कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। वो सेल का भी बहुत सारा पार्ट है। तो देखो, ये अगर एक सेल है तो वो सेल में क्या होता है, एनक्लोज्ड बाय ए थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। तो इसका क्या होता है, एक आउटर बाउंड्री प्रेजेंट होता है। इसे ये एक सेल है, तो बहुत सारा सेल्स हमारा बॉडी में भी प्रेजेंट होता है। ट्रिलियंस बिलियंस नंबर ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो इसमें क्या होता है, एक सराउंड करके जो प्रोटेक्ट करके हमारा सेल को रखता है उसका नाम होता है सेल मेम्ब्रेन। ये टर्म को याद रखना, ठीक है। फिर सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। इसका हर सेल का, हर ईच सेल का सेंटर में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर का प्रेजेंट होता है, स्ट्रक्चर, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और जिसको हम क्या नाम दिए हैं, न्यूक्लियस। तो ये भी क्या होता है, सारा सेल्स में ये प्रेजेंट होता है और सेंटर में प्रेजेंट होता है। फिर द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय ए जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ये देखो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को कौन, जेली लाइक सब्सटेंसेस ऐसे पूरा सेल में उसको सराउंड होकर प्रेजेंट होता है। सेल मतलब कहे तो सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, ये दोनों के बीच में जो प्रेजेंट होता है जेली लाइक सब्सटेंस, उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। क्लियर। अभी ये बेसिक चीज़ है, और तो बहुत सारा चीज़ सेल्स के बारे में हमें पढ़ने को मिलेगा, लेकिन ये बेसिक सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल का आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। और सेल का न्यूक्लियस क्या होता है, सेंटर में जो सेल का सेंट्रली लोकेट होता है उसको, वो होता है हमारा न्यूक्लियस। देन साइटोप्लाज्म क्या होता है, between the nucleus and cell membrane those jelly like substances are present, उसको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। और वो किसको सराउंड करके रहता है, वो न्यूक्लियस को सराउंड करके रहता है। क्लियर। सो प्लांट का लीफ जो होता है उसका सिर्फ कैपेबल होता है किस लिए, फूड प्रोसेस के लिए, फूड प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो ऐसा क्या चीज़ प्रेजेंट होता है लीफ में कि वो सिर्फ मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर पाएगा, वही सिर्फ खाना बना पाएगा, बाकी सारे ऑर्गन्स नहीं बना पाते हैं। वो किस लिए अभी पढ़ेंगे। What is so special about the leaves that they can synthesis food? ऐसा क्या स्पेशलिटी है लिप्स में, ठीक है। Then but other parts of the plant cannot। कभी देखा है स्टेम खाना बनाते हुए, सुना है नहीं, हमने क्या देखा, लीफ ही खाना बनाता है। वो किस लिए, द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ये होता है इम्पोर्टेंट। ये जो क्लोरोफिल सब्सटेंस है, ये जो ग्रीन पिगमेंट बोलते हैं हम इसको, एक ग्रीन पिगमेंट, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये लीफ में ही प्रेजेंट होता है, ना कि रूट में है, ना कि स्टेम में है, ठीक है। तो हमें अभी क्या पता चला, फूड सिंथेसिस के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्लोरोफिल। क्लियर। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। सिर्फ क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं हो पाएगा। तो क्लोरोफिल का पास ये एबिलिटी है, दिन के टाइम में क्या आएगा, सनलाइट, तो वो क्या करेगा, सनलाइट को एब्जर्व करेगा। तो सुनो, लीफ में क्या प्रेजेंट हो गया, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट हो गया, जिसको बोलेंगे क्लोरोफिल। वो क्लोरोफिल का काम क्या है, दिन में जो सनलाइट गिरेगा, ठीक है, वो सनलाइट को वो एब्जर्व करेगा। क्लियर। नाउ थर्ड पॉइंट, द सोलर एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसिस फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और क्या चाहिए, हमारा एनवायरमेंट में जो प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड सॉइल में क्या प्रेजेंट होता है, वाटर, ठीक है। ये सारा चीज मिल गया, तो इट इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस अभी क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आएगा इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, तो फूड देन जो हमारा प्लांट वो क्या करेगा, वो फूड बना पाएगा, ठीक है। तो यही याद रखो। तो फोटोसिंथेसिस हम किसको बोलेंगे, द सोलर एनर्जी यूज्ड टू सिंथेसिस फूड। वो फूड सिंथेसिस करेगा कौन, सोलर एनर्जी, फ्रॉम, कैसे, किसके प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, वाटर भी प्रेजेंट होगा, एंड लीफ में
हमारा जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो क्या करेगा, सनलाइट को ट्रैप करके अपना खाना बनाएगा। क्लियर। तो फोटो का मतलब, फोटोसिंथेसिस को ब्रेक करेंगे तो फोटोस का मतलब लाइट, सिंथेसिस का मतलब कंबाइन। ये सारा चीज कंबाइन होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन हो गया। देन फोटोस मतलब लाइट, लाइट सनलाइट में आ गया, तो इसी को फोटोसिंथेसिस को ब्रेक करेंगे। तो इसको याद रखना है, फोटोस मतलब लाइट, सिंथेसिस का मतलब कंबाइन। क्लियर। नाउ सो द कंपोनेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, अभी आपको पूछा जाएगा तो कंपोनेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, क्या क्या मतलब जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो दे आर क्या क्या, क्लोरोफिल प्रेजेंट होना चाहिए, देन सनलाइट भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए एंड वाटर। ये चारों चीज मस्ट होना चाहिए। ये चारों चीज का कॉम्बिनेशन में क्या बनेगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और इसी प्रोसेस में प्लांट क्या करता है, अपना खाना बनाता है। क्लियर अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देन सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तो पता है, अगर ये सारा अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा, वाटर प्रेजेंट होगा, सनलाइट प्रेजेंट नहीं होगा, तो क्या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो पाएगा, नहीं। तो सबसे अल्टीमेट सोर्स क्या किसको माना जाता है, सनलाइट को माना जाता है। क्लियर। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। तो ये भी परफेक्ट है, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो लाइफ कैसे पॉसिबल होगा, फोटोसिंथेसिस का माध्यम से ही तो प्लांट अपना खाना बनाता है, और प्लांट के ऊपर एनिमल्स सारे डिपेंडेंट है, तो टोटल फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर ही नहीं होगा, तो लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल इन द अर्थ। ठीक है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स। तो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का वही प्रोसीजर दिया है जो डेफिनेशन होता है। तो क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स, क्लोरोफिल कौन कंटेन करता है, प्लांट का लीफ। ठीक है। देन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, किसका प्रेजेंस में, सनलाइट का प्रेजेंस को वो ऑब्जर्व करेगा, यूज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को एंड वाटर को, देन क्या निकलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स, जो होता है फूड। हमने पढ़ा था जो पहले कंपोनेंट्स ऑफ फूड में क्या पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट भी एक फूड का कंपोनेंट्स में जाता है। हियर इज द प्रोसेस रिप्रेजेंट इन एन इक्वेशन। तो एक इक्वेशन में कैसे वो प्रोसीजर होता है दिया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड देन वाटर, ये दोनों का मिक्स होकर क्या हो जाएगा, सनलाइट का प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, तो वो क्या करेगा, किस में कन्वर्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम स्टार्च भी बोलते हैं। ठीक है। और ऑक्सीजन, तो अभी देखो खाना भी मिल गया, ऑक्सीजन मिलेगा किसको, ह्यूमन को। तो किससे, प्लांट से। ये प्लांट क्या करेगा, ये इसको एब्जर्व करके क्या देगा, खाना भी देगा प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देगा। और ये दो चीज किसको चाहिए, चाहिए एनिमल को। नाउ क्लियर। अभी चलो हम डिस्कस करेंगे जो प्लांट ग्रीन कलर का नहीं होता है, जिसको हम घर में रखते हैं, शो प्लांट इवन बोलते हैं, रेड कलर का होता है, येलो कलर का होता है, वो प्लांट्स क्या फोटोसिंथेसिस करता है उसको देखेंगे। ठीक। प्लांट्स विथ डीप रेड, वायोलेट और ब्राउन लीव्स, दीज लीव्स ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो वो सारा जो प्लांट्स होते हैं, सो प्लांट्स जिसको हम बोलते हैं, घर में रखते हैं, तो उसमें भी क्या प्रेजेंट होता है, वो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ड्यू टू क्लोरोफिल दे कैन डू कौन सा प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वो कर सकते हैं। तो अब बोले तो येलो कलर क्यों दिखता है, रेड कलर क्यों दिखता है, वो ग्रीन कलर कहाँ जाता है। देखो आप लोग भी आपका मुंह पे कभी कभी मास्क लगाते हैं। ठीक है। घर में भी क्या करते हैं, बड़े दीदी होंगे, मम्मी होंगे, वो क्या करते हैं, मास्क लगाते हैं। तो क्या होता है, मास्क ही दिखाई देता है, हमारा मुंह का जो कलर होता है, स्किन का कलर, वो कलर दिखाई नहीं देता है। मास्क का कलर जो होगा वो कलर दिखाई देगा। वो प्लांट में वही होता है, उसके ऊपर एक मास्क छा जाता है, जिसके वजह से ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट तो होता है, लेकिन हमें इसे दिखाई नहीं देता है। ठीक है। Then green patches in ponds or stagnant water bodies are generally formed by the growth of organism
कॉल्ड एल्गी। देखो पॉन्ड में कभी गए होंगे या फिर कोई जगह में घर में भी बहुत दिनों से 8-10 दिन भर के पानी एक ही जगह में रखोगे तो हमें क्या दिखाई देता है, सिवली दिखाई देता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉन्ड में भी ग्रीन ग्रीन कलर का दिखाई देता है, वो एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बोलते हैं, छोटा छोटा वाला ऑर्गेनिज्म, तो उसका नाम है आल्गी, ठीक है। इट ऑल्सो कंटेन क्लोरोफिल। कैसे क्लोरोफिल ये कंटेन करता है, कैसे पता है, क्योंकि ये ग्रीन कलर का दिखाई देता है, इसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट है, विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। तो क्लोरोफिल प्रेजेंट है इसलिए वो इसी ऑर्गेनिज्म को ग्रीन कलर देता रहता है। तो वो एक ऑर्गेनिज्म है, इसके पास ग्रीन कलर पिगमेंट रहता है, तो वो क्या कर सकता है, वो अपना खाना खुद बना सकता है ड्यू टू द प्रोसेस क्या, फोटोसिंथेसिस। नाउ क्लियर अबाउट फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट टॉपिक इज सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हम क्या देखें, वो प्लांट क्या रिलीज करता है, क्या सिंथेसिस करता है, कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म करता है। फूड का कंपोनेंट्स तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं, फ्रूट का कंपोनेंट्स पे प्रोटीन जाता है, विटामिन्स जाता है, ये सारा चीज जाता है, ठीक है। फैट्स तो जाता है, फैट्स तो हमें एनिमल प्रोडक्ट देता है, वो इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। फिर और क्या क्या प्रोसीजर में वो चीज आता है, प्रोटीन हमें कैसे मिलता है, देन प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट तो मिल गया। कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। क्लियर। तो कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्मेशन में कार्बन को, हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को वो प्लांट लिया। फिर प्रोटीन्स आर नाइट्रोजेनियस। अभी तुम पूछोगे हाइड्रोजन कहाँ से आया, देखो H2O होता है वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो H2O जो वाटर एब्जॉर्व किया प्लांट, वो वाटर में क्या क्या प्रेजेंट था, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये इसलिए हम क्या बोलेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों मेडअप होकर कार्बोहाइड्रेट बना हुआ है। क्लियर। देन प्रोटीन्स आर नाइट्रोजेनियस सब्सटेंसेस व्हिच कंटेन नाइट्रोजन। लेकिन प्रोटीन जो फूड कंपोनेंट होता है उसमें वो प्रोटीन्स में क्या प्रेजेंट रहता है, प्रोटीन में नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है प्रोटीन। लेकिन नाइट्रोजन हमें पता है प्लांट क्या करता है, डायरेक्टली नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है डायरेक्टली, ना प्लांट ना एनिमल, कोई भी ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन को, प्लांट एनिमल नहीं ले सकते हैं डायरेक्टली। वो क्या, तो प्लांट, we know plant cannot absorb nitrogen directly from the air। एयर में जो हमारा कितना होता है, 78% ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, बहुत ही नाइट्रोजन प्रेजेंट है। लेकिन इसको एयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को प्लांट डायरेक्टली नहीं ले पाता है। वो कैसे लेता है, सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया। सॉइल में कुछ जो लिगुमिनस प्लांट होता है उसका रूट में क्या होता है, प्रेजेंट रहता है, सम बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है। उसी बैक्टीरिया के माध्यम से क्या होता है, एयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है उसको कन्वर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को बैक्टीरिया लोग, ठीक है। फिर कहाँ मिलाते हैं, वो जाकर सॉइल में रहता है नाइट्रोजन, देन प्लांट क्या करता है, वाटर के साथ साथ उसको ट्रैप करके उसको एब्जॉर्ब करके लेता है। तो चलो देखेंगे, सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म, जैसे कि यूजेबल फॉर्म में वो कन्वर्ट कर देता है एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। फिर उसको क्या करता है, वो सॉइल में छोड़ देता है। देन दीज आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स विथ वाटर। हमें पता है प्लांट का रूट क्या एब्जॉर्ब करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और वाटर के साथ साथ वो जो नाइट्रोजेनियस गैसेस को जो बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट करके फिर भेजे थे सॉइल के अंदर, तो उसको भी क्या करता है, एब्जॉर्ब करके ले जाता है। क्लियर। फिर फार्मर्स ऐड फर्टिलाइजर विच इज रिच इन नाइट्रोजन इन द सॉइल। सारा चीज में जो वेजिटेबल्स, फ्रूट वगैरह उसको ग्रो करने के लिए फार्मर्स ने फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। और फर्टिलाइजर किस में प्रेजेंट हो, मतलब किस चीज में ज्यादा प्रेजेंट होता है फर्टिलाइजर्स में, नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है। तो
वही वही हुआ ना, फार्मर भी उसको ऐड कर दिया सॉइल में, तो सॉइल को क्या चला गया, नाइट्रोजन चला गया। और वंस सॉइल को नाइट्रोजन चला जाता है तो उसको क्या करता है, वो एब्जर्व कर पाता है प्लांट। फिर इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलोंग द अदर कंस्टिट्यूएंट। तो ये सारे जो वेज होता है, जैसे कि ये जो बैक्टीरिया के माध्यम से, फिर फर्टिलाइजर्स के माध्यम से, वो क्या किया, प्लांट ने उसी चीज को, नाइट्रोजन्स को एब्जर्व करके अपना और बाकी जो खाना प्रेजेंट रहता है, मतलब खाना बनेगा, वो सारा चीज करता है। तो हमने ये सारा प्लांट्स के में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़े, कार्बोहाइड्रेट कैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बना उसको देखे, फिर कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा प्रोटीन कैसे बना हुआ है थ्रू द सॉइल, इसको भी पढ़ लिया। तो इसमें हम दो मोड्स ऑफ जो न्यूट्रिशन था, दो मोड्स, एक ऑटोट्रोफ्स एंड हेटरोट्रोफ्स, उसको देखा है, और बाकी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, अगर इस रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो फॉर नाउ, थैंक यू, बाय बाय।